जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी रात के बज रहे हैं कितने, 3। बस 2-3 मिनट में 3 बज जाएंगे। सब लोग हैं नींद में, सिर्फ 2 घंटे सोए हैं और ऑलमोस्ट फ्राइडे हो गया अब, और हमारी है फ्लाइट। तो बस आंखों में नींद पूरी हुई नहीं है, सब नींद में इधर उधर पड़े हुए हैं और जल्दी जल्दी रेडी होना है। देखिए इनकी सिचुएशन अभी क्या बनी हुई है। एक यहाँ सोए पड़े हैं, एक यहाँ। देखते हैं कौन जल्दी रेडी होता है। भाभी क्लच लगाती हुई नींदों में। चलो भाई, बहुत लेट हो गया। अच्छा, लिफ्ट नीचे चाहिए। हम हैं लिफ्ट में और अभी हो रहे हैं 4:30। काफी लेट हो गए हैं, कैब हमारी वेट कर रही है। हाँ, वेट कर रहे हैं। हम एंट्री पे हैं और बोर्डिंग पास की चेकिंग हो रही है, तो बस अब अंदर जा रहे हैं। अच्छा, आ जाए। हम हो गए हैं लेट, सबसे एंड में हम जा रहे हैं और हमारे लिए सब लोग वेट कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी भाग के चलते हैं। ये भाभी, मम्मी बहुत थक गई हैं क्योंकि बहुत कम से कम 2 किलोमीटर के आसपास तो चलना ही पड़ा उनको। उनको लग रहा है, तो वो कह रही है अब नहीं जाऊंगी फ्लाइट में। अरे पता नहीं ना, जल्दी आना। एग्जिट आ गया। कहाँ गए? हाय, मिल गया स्पेस। फाइनली हम बैठ गए हैं, आ गए हैं। और सब लोग हमारा ही वेट कर रहे थे। ये रही मम्मी, भाग भाग के मम्मी। ये रही मम्मी। के लिए यह आवश्यक है कि आप इसे अपनी ओर खींचें और नाक मुंह ढककर सांस लेते रहें। करने वाली है। फ़्लाइट टेक ऑफ करने के थोड़े ही देर के बाद हमारा ब्रेकफास्ट आ गया और ब्रेकफास्ट में काफ़ी कुछ था खाने के लिए, जिससे हमारा पेट पूरा ही फुल हो गया था। तो यहाँ मैं बना रही हूँ वीडियो सबके खाते हुए की, और यहाँ मैं अपना फूड खोलने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा मुश्किल हो रहा था एक हाथ से कैमरा पकड़ के, पर फाइनली मैंने ओपन कर लिया और यहाँ मैं खाती हुई अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने ली है कॉफ़ी, और कॉफ़ी इंजॉय करते हुए ये हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। और बहुत ही जल्दी हमारी फ़्लाइट लैंड होने वाली है कोलकाता। यहाँ पे हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट लैंड हो चुकी है। फाइनली हमारी फ़्लाइट अब उतर चुकी है कोलकाता की धरती पर, कोलकाता के लैंड पे। और अभी टाइम हो रहा है 8:10 टाइम से। बस एक बैग हमारा दूसरी तरफ है, वेट करना पड़ेगा उसके लिए, है ना? चलो, ये देखिए, बस हम आने वाले नीचे।
तो ले लिया हमने सारा सामान और कर ली है कैब बुक। जा रहे हैं कैब की तरफ और जो लेके जाएंगे हमें हमारे होटल वहाँ पहुँच के दिखाऊंगी कि कौन सा होटल बुक करा है। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी पीस है, बिल्कुल भी रश नहीं है। हमें हमारा लगेज भी बहुत टाइम से मिल गया है। तो मिलते हैं होटल पहुँच के। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you're hurt from everyone telling you lies. I bet. ये भाई बाहर का कुछ ऐसा सा व्यू है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही आ गई हमारी कैब और हमने रख दी है सामान और निकल रहे हैं होटल के लिए। होटल यहाँ से 9 किलोमीटर अवे है। मॉर्निंग का टाइम था तो हम जल्दी ही पहुँच गए होटल। यहाँ उतारा जा रहा है सारा सामान, सारा लगेज, और हमें वेट करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे, चेकिंग टाइम से पहले पहुँच गए थे। इसका रिसेप्शन एरिया काफ़ी सुंदर था, बहुत क्लीन था और सर्विस भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ हमारा रूम रेडी हो चुका है और हम जा रहे हैं अपने होटल रूम की तरफ। चलो ये लोग आ भी गए हमसे पहले। हमारा रूम अलग अलग मिला था, तो राइट साइड में मिला था भैया और भाभी का रूम। तो अभी हम जा रहे हैं भैया और भाभी के लगेज के साथ उनके रूम में। पहले ये रहा भैया और भाभी का रूम, यहाँ उनको शिफ्ट करा के अब जा रहे हैं हम अपने दूसरे रूम में। तो ये रहा हमारा सेकेंड रूम और ये है इसका एंट्रेंस। मम्मी और मुझे भी लास्ट टाइम ऐसे ही मिला था। गाइस हम आ चुके हैं रूम के अंदर। अभी मैं रूम का टूर फिर से करवा देती हूँ एक बार। जॉन बाय द पार्क इस होटल का नाम है और इसे 5 स्टार होटल की रैंकिंग में कहा जाता है। तो वैसे तो अपीयरेंस बहुत अच्छा है, सामने का व्यू भी बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम 2 years बैक मैं इसी होटल में आई थी अपनी मम्मी के साथ और उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए हमने दोबारा से भी इसी होटल में बुकिंग करी है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि एंट्रेंस से रूम देखने में कैसा है और वॉशरूम वगैरह कैसा है। चलिए देखते हैं। जैसे ही रूम में एक्सेस करते हैं, एक्सेस कार्ड के थ्रू आपको राइट में मिलेगा वॉशरूम और लेफ्ट में मिलेगा सिटिंग एरिया, जो ये है। पहले मैं दिखाती हूँ कि वॉशरूम कैसा है। तो चलिए डोर ओपन करते हैं, पर अंदर तो अंधेरा है, पहले लाइट ऑन कर लेते हैं। चलिए हमने लाइट ऑन कर ली। अब जाकर देखते हैं कि वॉशरूम कैसा है। वॉशरूम काफ़ी अच्छा था और शावर का भी एरिया लेफ़्ट साइड में बना रखा था, तो वो भी काफ़ी अच्छा था और ह्यूज था। उसके बाद है सामने का फ्रंट रूम। लेफ़्ट साइड में ही आपको वार्डरोब मिलेगा और उसके बाद फ्रिज और उसके बाद ये लॉन्ग वाला मिरर, जो मुझे सबसे अच्छा लगा। मिरर देखना तो सबको ही अच्छा लगता है, इवन लड़कियों को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी कंफर्ट थे। रूम में सारे कंफर्ट को ध्यान में रख के ही डिज़ाइन करा गया है। तो हमें रूम बहुत ही अच्छा लगा, सबको ही रूम बहुत अच्छा लगा। और ये है विंडो से सारा व्यू बाहर का। तो ये है पूरा रूम। टाइम हो चुका है 10:30 और हमने मंगाए हैं 2 प्लेट पकौड़े, जिसको जा रहे हैं खाने। बाहर जाके कुछ और खाएंगे, बट अभी मॉर्निंग का टाइम है। ब्रेकफास्ट तो हमने प्लेन में ही कर लिया था, तो पकौड़े खाएंगे और बाहर घूमने जाना है। आज पूरा कोलकाता का टूर करना है, उसके लिए हमारी गाड़ी वेट कर रही है। 12 बजे निकलना है, तो जल्दी जल्दी खाते हैं और निकलते हैं घूमने। ये देखिए पकौड़े, ये रहे पकौड़े, ये रहा दिव्यम और एक और प्लेट। चलो जी, क्या हमारी कैब आ चुकी है नीचे और हम सब जा रहे हैं लिफ्ट के अंदर। बस रुक जाओ, देखते हैं आज कहाँ कहाँ घूमते हैं। फिलहाल जो डेस्टिनेशन चूज़ करा है, जो घुमाने के लिए लेकर आए हैं, वो लाए हैं साइंस सिटी। और देखते हैं अंदर जाके कि साइंस सिटी है
कैसा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं भी फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ साइंस सिटी। इससे पहले मैं जब मम्मी के साथ आई थी तो गंगा सागर, दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल और गंगा सागर। आज देखते हैं कि क्या क्या कवर कर सकते हैं। फर्स्ट साइंस सिटी सामने है मेरे, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये रहा साइंस सिटी। ये रहे हमारे ग्रीन मैन, ग्रीन पेड़ के नीचे। हाँ, आर्ट। ये रोपवे से जाता हुआ ये ट्रॉली है जो इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, इधर बैठेंगे फिर उधर एक आदमी बैठ। अच्छा चलो बैठो। अभी ऊपर लटक गई, जाओ ऊपर। यहाँ पे देखने के लिए काफ़ी कुछ था, बट हमने सोचा कि पहले हम एक्सप्लोरेशन हॉल को ही देखते हैं। तो यहाँ की टिकट हमने ले ली है और अब जा रहे हैं हम अंदर की तरफ। ये सामने कुछ पिक्चर्स लगे हुए थे। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ थी यहाँ पे कि हमारा नंबर आते आते 1 आवर तो लग ही गए थे। हमारा नंबर फाइनली आ गया। फाइनली बैठ गए हम लोग। ये ओपन होगा और फिर जाएंगे हम अंदर। लगभग 280 करोड़ वर्ष में स्टोमैटोलाइट की प्रकाश लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले इस जीवाश्म से उभयचर प्राणियों का मेंढक की जगह डायनासोर ने एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस। पृथ्वी के लंबे इतिहास में जाने एक्सप्लोरेशन हॉल का राइड था 20 to 25 मिनट्स का, जो बहुत ही अच्छे से हो गया और सबको बहुत ही अच्छा लगा। ये है कार्निवल और अब जा रहे हैं हम विक्टोरिया पैलेस की तरफ। उससे पहले हमने पी ली है चाय और मम्मी और नितिन को चाय नहीं पीनी थी, तो ये लोग मज़े ले रहे हैं गोलगप्पे का। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े, ये देखिए इस आर्टिस्ट ने कितना प्यारा पिक्चर बनाया है शिव जी का और मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, तो मैंने इसकी छोटी वीडियो भी बनाई थी। वो रही टिकट काउंटर और ये रही विक्टोरिया पैलेस। चलते हैं अंदर। 20 की गार्डन की 30 की म्यूजियम के साथ। अच्छा, यहाँ से हम अंदर आए हैं और ये देखिए, वाव। विक्टोरिया पैलेस बहुत बड़ा है और हमने घूम लिया। जा रहे हैं हम एग्ज़िट की तरफ और ये देखिए चिड़ियों की आवाज़ चहचहाती हुई
और ये है एग्ज़िट गेट। तो यहाँ वेट कर रहे हैं हम अपनी कैब की। विक्टोरिया पैलेस के बाद हम आ गए काली घाट टेम्पल में, और ये टेम्पल भी काफ़ी माना जाता है। ये काली घाट का नदी है जो काफ़ी काला सा था, बट बहुत मान्यता है इस नदी का। यहाँ से हम ले रहे हैं फूल और प्रसाद। इवनिंग अब बस होने ही लगी थी, ऑलमोस्ट रात हो गई थी। तो सबसे पहले हमने सोचा कि यहाँ दर्शन कर लेते हैं। घूमते घूमते काफ़ी थक गए थे। उसके बाद हम आ गए एक होटल में जहाँ पे हमने खाया रात का डिनर, और डिनर लेने के बाद हम पहुँच गए अपने होटल रूम, और मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।